बात पीडब्ल्यू रिसर्च की एक प्रतिष्ठित अमेरिकी संस्था है जो कि बताती है कि सहिष्णुता ही भारत की संस्कृति है। सेकुलरिज्म भारत के डीएनए में है और धार्मिक स्वतंत्रता हिंदुत्व की असली पहचान है। ये रिपोर्ट उन लोगों पर सबसे बड़ी वैचारिक चोट है जो कहते हैं कि भारत में अब सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बचा है और मुसलमान डरे हुए हैं, उनकी आजादी खतरे में है। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि भारत में सामाजिक समरसता को लेकर यह रिपोर्ट तैयार कैसे की गई। ये हिंदुस्तान की सहिष्णुता पर सबसे शानदार रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट बताती है कि सहिष्णुता ही भारत की संस्कृति है। ये रिपोर्ट बताती है कि सेक्युलरिज्म ही भारत के डीएनए में है। जो कहते हैं कि भारत में मुसलमान डरे हुए हैं, जो कहते हैं कि भारत में सहिष्णुता खत्म हो चुकी है, जो आरोप लगाते हैं कि हिंदुस्तान लिंचिस्तान हो चुका है और जो दुष्प्रचार करते हैं कि भारत से मुसलमानों को निकालने की साजिश हो रही है। एनआरसी का मामला जो है बिल्कुल बराबर है। एनआरसी का मामला अभी निकालने की कुछ जरूरत नहीं थी, क्यों निकाला गया, ये बात है। दूसरी बात ऐसी है कि यहाँ कोई गाय करता है, कोई क्या करता है, कोई घर वापसी ये वो चला है, उसकी वजह से कुछ लोग डरे होंगे। भारत के डर गैंग के ऐसे दुष्प्रचार की मुंहतोड़ रिपोर्ट प्यू रिसर्च से आई है। प्यू रिसर्च की रिपोर्ट का सार यह है कि भारत में मुसलमानों के डरे होने का आरोप गलत है। मुसलमानों को अपना धर्म मानने की पूरी आजादी है। मुस्लिमों को रीति रिवाज रहन सहन की पूरी छूट है। भारत में मुसलमानों से गैर बराबरी की बात गलत है। 3 तलाक के खिलाफ कानून से मुसलमान खुश हैं। मुसलमान मानते हैं कि भारतीय संस्कृति सबसे बेहतर है। भारत में सभी धर्मों का एक दूसरे के प्रति सम्मान है। हर धर्म का सम्मान भारत की सबसे बड़ी पहचान है। कि संविधान ही प्रधान है और यही सर्वे दर्शाता है। 89% मुसलमान भारत के, जिन पे हमें गर्व है, वो आज कह रहे हैं धर्म के पालन करने की स्वतंत्रता भारत में है। तो ये धार्मिक ठेकेदार किसकी राजनीति कर रहे हैं? 150 वोट वाले किसकी राजनीति कर रहे हैं? नागरिकता कानून, एनआरसी, जनसंख्या नियंत्रण और बाबरी ढांचा जैसे कई विवादों के बावजूद मुस्लिम किसी दुष्प्रचार में नहीं फंसे। इस्लाम को मानने वाले 95% लोग कहते हैं कि उन्हें भारतीय होने पर गर्व है। 85% मुस्लिम मानते हैं कि भारतीय संस्कृति सबसे बेहतर है। हालांकि 24% मुस्लिम और 21% हिंदुओं ने कहा कि उन्हें भारत में धार्मिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। जो मौजूदा सरकार है उसकी आलोचना ये अवश्य होती है कि ये एंटी माइनॉरिटी है। सरकारें ऐसी आती हैं कभी, या प्रशासन की ओर से कुछ ऐसी बातें होती हैं जिससे वहाँ के जो अल्पसंख्यक के या किसी स्पेशल सेक्शन के लोग हैं जिनको टारगेट किया जाता है, उस समय अवश्य बेचैनी होती है और असंतुष्टता होती है। अमेरिका की संस्था प्यू की इस रिसर्च ने इस दुष्प्रचार को भी खत्म कर दिया है कि भारत में बड़ा धार्मिक विभाजन हो चुका है। प्यू रिसर्च के मुताबिक 85% हिंदू, 78% मुस्लिम, 78% ईसाई, 81% सिख, 84% बौद्ध और 83% जैन ये मानते हैं कि सभी धर्मों का सम्मान करना ही भारतीयता की पहचान है। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि धार्मिक सहिष्णुता पर प्यू रिसर्च की रिपोर्ट गलत है। ये कोविड का मामला आया तब वहां दिल्ली में तबलीग के लोग आए थे। वो तबलीग के लोग पहले आए थे, लेकिन वो कितना बड़ा मामला किया गया। और उसके बाद कुंभ मेला हुआ, उसका क्या? ये सारे सवाल है कि हिंदू मुसलमान एक रहे और हिंदुओं में भी बहुसंख्य हिंदू एक रहने की बात करता है और मुसलमान भी एक रहने की बात करता है। ये जो रिसर्च है वो रिसर्च यही बताता है। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अलग धर्मों में शादी को लेकर काफी विरोध होता है।
भारत में 78% मुसलमान चाहते हैं कि मुस्लिम महिलाएं दूसरे धर्म में शादी ना करें, जबकि 67% हिंदू चाहते हैं कि हिंदू महिलाएं मुस्लिम धर्म में शादी ना करें। 36% ईसाई, 47% सिख, 45% बौद्ध और 62% जैन अंतर धार्मिक विवाह का विरोध करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो संविधान में है, मानेंगे। ट्रिपल तलाक आया, इन्होंने तो विरोध किया, मानेंगे उसे। शाहबानो का जजमेंट जो है रिवर्स हो गया तुष्टीकरण की राजनीति में, तो मानेंगे आप। मतलब ये नहीं मानते कि महिलाओं को भी बराबर हक दिया जाए। ये सब इनका दोगला रवैया है, लेकिन भारत से ज्यादा खूबसूरत देश कोई नहीं। प्यू रिसर्च ये भी कहती है कि भारतीय अपने धर्म से बेहद गहराई से जुड़े हुए हैं, इसलिए 74% मुस्लिम, 30% हिंदू, 27% ईसाई, 25% सिख, 33% बौद्ध और 33% जैन धार्मिक अदालतों में जाना चाहते हैं। प्यू रिसर्च ये भी कहती है कि दीपावली सिर्फ हिंदुओं का त्योहार नहीं, बल्कि सभी धर्मों की एकता का त्योहार भी है। रिसर्च के मुताबिक भारत में 95% हिंदुओं के अलावा 20% मुस्लिम, 31% ईसाई, 90% सिख, 79% बौद्ध और 98% जैन धर्म के लोग दिवाली का त्योहार मनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।